Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today's discuss about to the blood pressure, रुधिर दाब या रक्तचाप। रुधिर दाब किसे कहते हैं? गाइस, जिस दबाव के साथ रुधिर हृदय द्वारा पंपिंग के समय धमनियों में जिस प्रवाह के साथ बहता है या कायम रहता है, उसी को हम रक्तचाप या रुधिर दाब कहते हैं। रुधिर दाब मापने वाला एक यंत्र होता है जो डॉक्टर के पास रहता है, जिसका नाम स्फैग्मोमैनोमीटर होता है। और उस यंत्र के द्वारा डॉक्टर रोगी के बाँह पर एक वाल्व होता है, उसमें लगे उस वाल्व को पुश करते हैं और उसमें एयर धीरे धीरे उस रीडिंग स्केल के पास जाती है, जिसमें थर्मामीटर में लगे पारा द्रव भरा रहता है और उसमें रीडिंग स्केल बताता है कितना बीपी है, कितना उसकी रीडिंग स्केल है। इस प्रकार डॉक्टर उसमें लो बीपी और हाई बीपी को बताते हैं। आप लोग देखे होंगे एक आला होता है जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। जब बीपी को मापा जाता है तो उस आले का भी प्रयोग किया जाता है, जिसको कान में लीड की तरह लगा लेते हैं और जब उस वाल्व को पुश करते हैं तो उसकी रीडिंग ऊपर से जब नीचे आती है तो उसमें एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ के द्वारा हाई बीपी मापा जाता है और उसके बाद धीरे धीरे एयर को स्पेस किया जाता है, निकाला जाता है। फिर धीरे धीरे दूसरी आवाज़ जब आती है तो उसमें लो बीपी ज्ञात किया जाता है। गाइस, रुधिर दाब मापी यंत्र स्फैग्मोमैनोमीटर होता है। ब्लड प्रेशर दो प्रकार के होते हैं, एक लो ब्लड प्रेशर, एक हाई ब्लड प्रेशर, जिसमें आप लोग जानते होंगे डायस्टेलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लो बीपी जिसको हाइपोटेंशन कहते हैं, इसकी रीडिंग होती है 100 से 80 mmHg और हाई बीपी इसकी रीडिंग स्केल जो होती है 120 से 140 mmHg। इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। गाइस, लो बीपी जब रुधिर धमनियों में कम दबाव के साथ बहता है तो इसे हम लो बीपी कहते हैं। इसको डायस्टोलिक कहते हैं। इसका लक्षण होता है मनुष्य में कमजोरी, चक्कर आना, कभी कभी तो घबराहट आ जाती है और बेचैनी भी आ जाती है। इसके साथ साथ भूख कम लगता है और जो रोगी व्यक्ति होते हैं मूत्र का कम त्याग करते हैं और शरीर में कभी कभी ऐंठन भी आ जाता है। गाइस, हाई बीपी में क्या होता है? हाई बीपी में जब धमनियों में ब्लड अधिक दबाव के साथ बहता है तो उसे हम हाई बीपी कहते हैं। इसमें चिड़चिड़ापन, बेचैनी, क्रोध, आंखें लाल होना, पसीना आना और तनाव, मोटापा, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। कभी कभी इसमें अपंगता के लक्षण भी दिखाई देते हैं, जिसको हम लकवा कहते हैं। गाइस, लो बीपी के उपचार। लो बीपी के उपचार आप लोग जानते होंगे। लो बीपी के उपचार के लिए हमें जल में कुछ नमक मिला लेना चाहिए, पानी में पानी का घोल बनाकर उसे पीना चाहिए और प्रतिदिन हमें व्यायाम करना चाहिए। सुबह उठकर मॉर्निंग में टहलना चाहिए। हाई बीपी में क्या करना चाहिए? हमें मन को एकाग्रचित करके लेट जाना चाहिए। श्वसन प्राणायाम, योग करना चाहिए। योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, इसके साथ साथ हमारे मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है और हमारे शरीर हमेशा एक्टिव रहते हैं। इसके साथ साथ हमें बीपी की कंट्रोल करने के लिए, हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए खाना खाने के 1-2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए और इसके साथ ही हमें लौकी का जूस बनाकर पीना चाहिए। गाइस, कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ दवाएं हैं जो लो बीपी के लिए हैं, जिसमें एम्प्लोडाइपिन, एटिनोलॉल,
ये टैबलेट होता है, इसे रोगी को देने से बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। जब व्यक्ति की लो बीपी रहती है, इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद लोसार्टेन पोटेशियम, ये भी दवा होती है जो जिस व्यक्ति का लो बीपी रहता है उसके लिए आवश्यक होता है। कभी कभी तो हमें ORS का घोल बनाकर भी देना चाहिए। और आप लोग देखे होंगे चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में ORS का घोल बनाकर रोगी को दिया जाता है। और कभी कभी तो NS ड्रिप लगाकर, बॉटल लगाकर बीपी को, जो नॉर्मल बीपी रहता है, लो बीपी रहता है, उसे हम सामान्य बीपी में कर सकते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे लो बीपी में कभी कभी रोगी व्यक्ति की जान भी चली जाती है। और लो बीपी में कभी कभी व्यक्ति ICU में चला जाता है। तो ICU में जाने के बाद उसके बीपी को कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं, बड़े पैमाने के, जो उच्च कोटि के डॉक्टर होते हैं, वह एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसका नाम है मेफेनटर्मा। मेफेनटर्मा एक ऐसा इंजेक्शन है जो लो बीपी को कंट्रोल करके सामान्य बीपी में लाता है। इसके साथ है ही कुछ हाई बीपी की दवा है, जिसमें आप लोग देखे होंगे मार्केट में अवेलेबल है, या जो उच्च बीपी के या हाई बीपी के जो पेशेंट होते हैं वो नित्यदिन या प्रतिदिन कुछ टैबलेट लेते हैं। या बीपी को, हाई बीपी कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन दवा ली जाती है, एम्लोडिपिन टैबलेट होता है, एम्लोडिपिन बेसिलेट होता है टैबलेट। इसके बाद लोसार्टेन टैबलेट होता है, टेलमीसार्टेन। इसके बाद एनालप्रिन मेलेट टैबलेट होता है, रेमिप्रिल टैबलेट होता है। ये सब जो दवाएं हैं, मेडिसिन, ये मेडिकल पर उपलब्ध रहती हैं, जिससे रोगी व्यक्ति को इन सब टैबलेट का सेवन करने से बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। थैंक्स गाइस।